प्रिय छात्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताया गया था। आज तीसरा चैप्टर अलस कथा शुरू करने वाले हैं। तो चलिए तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं। जिसका नाम है अलस कथा। हिंदी होता है आलसियों की कहानी। तो इस चैप्टर को हम अच्छे ढंग से समझने के लिए इसका हम सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। तो पहला शब्दार्थ है अलसः। इसका संस्कृत पर्यायवाची होता है अकर्मण्यः। हिंदी अर्थ होगा आलसी। अगला है कारुणिकः। संस्कृत पर्यायवाची है दयालु। हिंदी होगा दयावान। दुर्गतेभ्यः। संस्कृत पर्यायवाची है निर्धनेभ्यः। हिंदी अर्थ होगा संकटग्रस्तों को। प्रत्यहम् प्रतिदिनम्। हिंदी होता है प्रतिदिन। रिपुः। संस्कृत पर्यायवाची है अरि। शत्रु। हिंदी होता है जाठरैन। उदर संबद्धन। हिंदी होगा उदर से संबद्ध। तंद परिमिर्जा। संस्कृत पर्यायवाची है उदर वर्धका। तोंद बढ़ाने वाले। ठीक है। शौकर्यमूला। संस्कृत पर्यायवाची है सविद्यमूला। हिंदी होगा सुविधाजनक। अगला है स्वजाति नाम। स्वजाति नाम अपनी जातियों का। ये स्वजाति नाम हिंदी क्या होता है? अपनी जातियों का। कृत्रिमालस्यम। संस्कृत पर्यायवाची है स्वनिर्मितम। दूसरा है आलस्यम। हिंदी अर्थ होगा बनावटी आलस्य। बहुद्रव्यव्ययम्। अधिक धन व्यय। अधिक धन का खर्च। देखिए बहु का मतलब होता है अधिक। द्रव्य का मतलब होता है धन और व्यय का मतलब होता है खर्च। तो यहाँ पर संस्कृत में व्ययम है तो व्ययम का मतलब होता है खर्च। प्रामृष्टम होता है विचारितम। विचार किया गया। ठीक है। बुद्धया का दूसरा संस्कृत पर्यायवाची है मत्या मतलब बुद्धि से। परमादः आलस्यम आलस्य। प्रामृष संस्कृत पर्यायवाची है विचार्य। हिंदी होगा विचार करके। प्रसुप्तः संस्कृत पर्यायवाची है सुप्तः। हिंदी होगा सोया हुआ। अगला है वहीनम अग्निम। अग्नि को आग को, यानी अग्नि का ही दूसरा नाम क्या होता है? तो आग होता है। दाप्यति। इसका पर्यायवाची है दानम कारयति। दिलवाता है। हिंदी क्या होता है? दिलवाता है। गृह लग्नम गेह लिप्तम। ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा घर में लगी। ठीक है। गृह का मतलब होता है घर। लग्नम का मतलब होता है लगी। प्रवृद्धम पर्यायवाची है प्रवर्धमानन। फैली हुई या बढ़ी हुई। ईसत। ईसत का संस्कृत पर्यायवाची है शतोकम मतलब थोड़ा। जलाद्रय नीरैन आद्रय। देखिए नीर मतलब जल होता है। यहाँ भी जल है तो हिंदी अर्थ हो जाएगा जल से आर्द्र। जल से आर्द्र मतलब जल से भींगा हुआ। आर्द्र को हम क्या कहते हैं? तो भींगा हुआ
याद रखिएगा। आर्द्र को हम कहते हैं भींगा हुआ। कटय संस्कृत पर्यायवाची है आस्त्रय, मतलब चटाई या आसनों से। देखिए चटाई आप लोग जो है जानते होइएगा। आसनों, आसन का मतलब होता है बैठने वाला। प्राविर्नोति संस्कृत पर्यायवाची है आच्छादयते, ढकता है। तुष्णीम मौनम, मतलब मौन, मौन मतलब चुप। ठीक है, मौन का दूसरा अर्थ याद रखिएगा चुप। आलापम वार्ताम, हिंदी होता है बातचीत। यहाँ पर इसको कर दीजिएगा बातचीत, बातचीत। ठीक है, इसके जगह पर करना है बातचीत। आकृष्य समीपम आन्य, मतलब खींच करके। आलोक्य दृष्टवा, आलोक का संस्कृत क्या होता है दृष्टवा, मतलब देखकर। चलिए अब हम शब्दार्थ देख लिए हैं इस चैप्टर का। अब हम पाठ परिचय देखते हैं। अलस कथा का पाठ परिचय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर का पाठ परिचय। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। मतलब यह पाठ जो है विद्यापति लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो विद्यापति लिखे हैं। तो पुरुष परीक्षा लिखे हैं। तो पुरुष परीक्षा से एक कथा के रूप में और उपदेशात्मक मतलब उपदेश दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि अलस कथा कौन लिखे हैं? तो विद्यापति। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की है। देखिए विद्यापति ने मैथिली भाषा का प्रयोग किए, अवहट भाषा और संस्कृत, ये तीन भाषा में ये ग्रंथ की रचना किए हैं। ठीक है, पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। पुरुष परीक्षा में ये धर्म की बात किए हैं, अर्थ काम की बात किए हैं और इसके अलावे इन्होंने मनोरंजक कथाएं, खेल कूद से संबंधी हंसी लगने वाली कथाएं का भी प्रयोग किया है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। यहाँ जो आपका आलस कथा लिखे हैं विद्यापति, वो कहते हैं कि आलसियों के शरीर में जो आलस रहता है उसको दूर करना चाहिए। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। यानी कि संसार के अंदर जो भी विचित्र अलग अलग प्रकार की जो गतिविधि होती है उसका परिचय दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग परिचय अच्छे से समझ गए होंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से समझ जाइए। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बेहतरीन ढंग से देखेंगे उसके हिंदी अर्थ के साथ। अयम पाठ विद्यापतिकृतस् कथा ग्रंथस् पुरुष परीक्षेति नामकस् अंश विशेषो वर्तते। देखिए अयम पाठ मतलब यह पाठ, विद्यापति कृतस् मतलब विद्यापति के रचित, कथा ग्रंथस् कथा ग्रंथ के, पुरुष परीक्षेति मतलब पुरुष परीक्षा, नामकस् मतलब नाम के, अंश विशेषो अंश विशेष वर्तते है। अर्थात यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश है, मतलब उसका एक भाग है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति
दोषाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। मतलब इन्होंने बताया कि मानव के गुण क्या होते हैं और मानव के अंदर जो दोष है, जो अवगुण है, उसको भी दूर करना चाहिए। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। मतलब विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि, आसित का मतलब थे, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कि विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। यह आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। कहता है कि उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। उनका जो विशेषता है वो संस्कृत भाषा में बहुत ही अधिक है, क्योंकि विद्यापति जो थे ये बहुत ही लोकप्रिय कवि कहलाए थे और वो मैथिली कवि कहलाए थे और संस्कृत में भी वो ग्रंथ की रचना किए, इसका निर्माण किए थे। इसलिए संस्कृत विषय में विद्यापति का जो है बहुत ही सम्मान है, बहुत ही प्रतिष्ठा है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यांगित्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है हंसने वाली कथा। क्या होता है? तो हंसने वाली कथा। याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं व्यंग। हंसने वाली कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मान्यते। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। रिपु का मतलब होता है शत्रु। ठीक है, ये भी जो है लाइन आप लोग याद रखिएगा। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। चलिए अब हम कहानी को देखते हैं। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसित का मतलब होता है था, मिथिलायाम मतलब मिथिला में, वीरेश्वरो का मतलब होता है वीरेश्वर, नाम का मतलब नाम, मंत्री का मतलब मंत्री। तो चलिए हम हिंदी अर्थ देखते हैं। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। कौन मंत्री था? तो याद रखिएगा वीरेश्वर। ठीक है, कौन मंत्री? तो वीरेश्वर। च स्वभावद दानशील करुणिकस्य च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च च प्रत्यहमिच्छा भोजनम दाप्यते। कहता है कि वह स्वभाव से दानी, स्वभाव से क्या थे? तो दानी थे और दयावान थे। क्या थे? तो दयावान थे। वह संकटग्रस्तों तथा अनाथों लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। सभी जो थे दुर्गते थे, अनाथ व्यक्ति थे, संकटग्रस्त व्यक्ति थे, उनको इच्छा अनुसार भोजन दिया करते थे। तन्मध्ये अलस्येभ्यो अप्रापन्न वस्त्रे दाप्यते। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। देखिए यहाँ से लीजिएगा, आलस्येभ्यो मतलब आलसियों को, यहाँ से निकालिए अन्न वस्त्र, अन्न वस्त्र, अन्न और वस्त्र, दाप्यति मतलब देता था। यत का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आपको हिंदी में आप संस्कृत व्याकरण जब पढ़िएगा तब आपको पता लगेगा यत का मतलब क्योंकि, वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। निर्गतीनां व सर्वेषां लशः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तो जठारिनपि वाहिना। देखिए कहता है इस श्लोक में
दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। इस दुनिया में जितना भी दुखी व्यक्ति है उसमें सबसे पहला स्थान किसका होता है? तो आलसियों का। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना, अच्छा लेकिन कोई काम नहीं करना है। कहता है इनका मुख्य सिद्धांत है कि हम भूखे रह जाएंगे लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं। जठारेन का मतलब होता है पेट की आग, आप लोग पढ़े होइएगा। जैसे दावानल का मतलब होता है जंगल की आग, उसी प्रकार पेट की आग को कहते हैं जठार, ठीक है, जठारेन। तो पेट की आग को सह लेते हैं किंतु परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होते हैं? तो आलसी व्यक्ति होते हैं। ततो अलस्य पूषाणाम यथेष्ट लाभम श्रित्वा बहवस्तुंद परिमिर्जास तत्र वर्तुले बहुभुव यतः। कहता इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़े लोग जमा हो गए। क्योंकि तोद भरे लोग मतलब बनावटी व्यक्ति वहाँ पर पहुँच गए। कहाँ पर? तो वीरेश्वर के दरबार में। स्थिति सौकर्य मुलाहि सर्वेषां पे संहते सजाते नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ते जंतवः। कहता है सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं कि सुविधा अगर है तो उसे कौन व्यक्ति प्राप्त करना नहीं चाहता? सब व्यक्ति चाहता है। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता? अर्थात सभी को अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं। जितना भी व्यक्ति है सब व्यक्ति अपने जाति का सुख देखता है तो वो उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है, मतलब उसके ओर आकर्षित होने लगता है। इसलिए कहा गया है कि अपने जाति के सुख को देख करके सभी व्यक्ति दौड़ पड़ते हैं। आगे देखिए, पश्चादलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिमालस्यं दर्शित्वा भोज्यं गृह्णन्ते। कहते हैं कि बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। देखिए बाद में जब जो है आलसी यानी धूर्त व्यक्ति जो था, धूर्त का मतलब होता है जो दूसरे को सहन नहीं कर सकता, दूसरे को सुख को देख करके सहन नहीं करता है, उसे धूर्त कहा जाता है। तो वो भी जो है कृत्रिम आलस्य बन गया। वो जो है कृत्रिम आलसी का रूप धारण किया और वहाँ जा कर के भोजन प्राप्त करना शुरू किया। तदंतरम लस्यशालायां बहुद्रव्यवयं दृष्ट्वा तनयोगी पुरुष प्रामृष्टम। कहता है कि इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुष के द्वारा विचार किया गया। राजपुरुष मतलब तनयोगी पुरुष, इसको हम लिख सकते हैं योगी पुरुष, अच्छा व्यक्ति के द्वारा विचार किया गया। यद क्षम बुद्धया करुणया केवलमलस्यभ्यः स्वामी वस्तूनि दाप्यते। कहता है कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी के द्वारा केवल आलसियों को वस्तु दी जाती है। आलसी जो है उसको सिर्फ वो जो है वीरेश्वर नाम का मंत्री जो थे वो सिर्फ आलसियों को वस्तु दान में देते थे। कपटे न अनलशः अपि गृह्णन्ते इत्यस्माकं प्रमादः। कपट से आलस्यहीन भी वस्तु पाते हैं। यदि भवतः तदालस्य पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति प्रामृश्य प्रसुप्तेषु अलस्यशालायां तनयोगी पुरुषाः वहिनं दापित्वा निरूप्यमाशु। इसलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है।
मतलब उन्होंने कहा कि हम आलसशाला में आग लगा देते हैं। आलसशाला का मतलब आलसियों का घर। आग लगा करके हम जांचते हैं कि इसमें कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है। अब देखिए, आलस्यशाला में आग लगाया गया है। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धं अग्निः दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिताः। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। जितना भी धूर्त था वो सभी वहाँ से पलायन हो गए, मतलब भाग गए। पश्चादिशल्सा अपि पलायितः। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। कुछ जो आलसी था वो भी वहाँ से भाग गया। चत्वारः पुरुषस्त्रैव सुप्ताः परस्परमालप्यन्ते। कहते हैं 4 व्यक्ति ही वहाँ पर सोए थे तथा परस्पर बातें कर रहे थे। एकेन वस्त्रावृत्तम मुखेनोक्तम। एक ने कपड़े से मुंह ढककर बोला। देखिए 4 था तो एक कपड़ा से मुंह ढक करके बोला, अहो कथमयम कोलाहलः। कहता अरे हल्ला कैसा। तो दूसरा कहता द्वितीय ने उक्तम, द्वितीय नोक्तम। दूसरा कहा तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। देखिए कहता है कि गृह मतलब घर में अग्नि आग लगा हुआ है। तो दूसरा क्या कहता है, लगता है घर में आग लग गई है। तृतीयो नोक्तम। तीसरे ने कहा को अपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रौ वसोभि कपाटैर्वासमानान् प्राविनोति। तीसरा कहता है कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दें। कि तीसरा कहता कोई धार्मिक है जो इस समय जल से भीगा हुआ वस्त्र या कपाटे मतलब होता है चटाई, जो आप शब्दार्थ में देख चुके हैं, से हम लोगों को क्या करें तो ढक दें। देखिए आगे है चतुर्थ नोक्ता मतलब चौथा ने कहा अये बचाला। कहते हैं अरे बकबक करने वाले, अरे अधिक बोलने वाले। कति बचनानि वक्तुम शक्नोत। कहते हैं कि कितने बात करते हो। तुस्नीम कथम न तिष्ठत। तुस्नीम कथम न तिष्ठत। कहते हैं चुप क्यों नहीं रहते हो। ये कहता करे इतना बात क्यों कर रहे हो, मतलब तुम चुप क्यों नहीं रहते हो। ततस्य चतुर्नापि तेषामेव परस्य प्रलापम श्रुत्वा वाहिनम च प्रावृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगे पुरुषैर्बद्धभयन् चत्वारो अप्यल्लसा केशवावाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिकृतः। तब चारों की आपसी बात सुनकर और उस पर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष ने मृत्यु होने की भय से चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। वो चारों आलसी जो घर में था, जिस घर में आग लगी हुई थी, उसको बाल पकड़ करके नियोगी पुरुष के द्वारा खींचा गया और उसको बाहर निकाला गया। पश्चातान्लोक्य तनयोगी भी पठितम। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष के द्वारा पढ़ा गया। देखिए नियोगी पुरुष अच्छा व्यक्ति क्या पढ़ते हैं। पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालशानाम गति काचिल्लोके कारुणिकम विना। कि बहुत अच्छा है। पतिरेव मतलब पति से, गति स्त्री नाम मतलब स्त्रियों की गति किससे तो पति से। बाला नाम मतलब बच्चा, जननी का मतलब माँ होता है, गति
तो बच्चा की गति किससे? तो माँ से। न मतलब नहीं, इससे निकालिए न अलसाना मतलब आलसियों की गति। किंची लोकी करुण का मतलब दयावान व्यक्ति के बिना आलसियों की गति नहीं है। अर्थात हम देखते हैं स्त्रियों का रक्षक पति होता है। स्त्रियों की रक्षा कौन करता है? तो पति करता है। बच्चों का रक्षक माँ होती है, अर्थात बच्चों की गति किससे है? तो माँ से है। स्त्रियों की गति पति से है। लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में कोई नहीं है। जो आलसी है उसका रक्षा दयावान व्यक्ति ही कर सकता है। पश्चातेषु चतुरस्य वलसेषु ततो अप्राप्यधिकतरम मंत्री दाप्यमास। कहते हैं और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। मंत्री जो है उन चारों को और अधिक धन लेकर के दिया। देखिए यह चैप्टर बहुत ही अच्छा था। आलसी व्यक्ति जो होता है वह काम करना नहीं चाहता है, बैठ करके सिर्फ उसे भोजन मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा फिर भी वो काम नहीं करता है। लेकिन इस समाज में निवास करने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद आलसी बन जाते हैं। उन्हें भी अगर कुछ मौका दिया जाए तो वह व्यक्ति भी आलसी का ही रूप धारण कर लेते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर अच्छे ढंग से समझ में आ गया हो। तो इसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जहाँ पर आपको समझ नहीं आए कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।